नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। शहर की सरकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में अलग अलग प्रत्याशी, चाहे वो पार्षद पद के हों या चेयरपर्सन पद के हों, कैथल शहर के अंदर लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आज वार्ड नंबर 6 से हमारे साथ एक और दावेदार हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। इनका नाम वह स्वयं ही बताएंगी क्योंकि वह एक ऐसा चेहरा है जो लगातार 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। तो इनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपना वार्ड और अपनी एजुकेशन बताइए। मेरा नाम कंचन गर्ग, वार्ड नंबर 6 से। जी। मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd NTT। जी मैम। मैम, चुनाव लड़ने का, इलेक्शन का कैसे आपने सोचा? सर, पहले मैं 3 बार इलेक्शन लड़ चुकी हूँ। मुझे कभी भी ना सेवा का मौका नहीं मिला। मुझे एक बार सेवा का मौका मिले। जो हमारा पहले MC था, मेरे से पहले जितने भी MC आए हैं उन्होंने कभी भी कोई भी समाज सेवा का काम नहीं किया। सभी बहुत परेशान रहते हैं मेरे वार्ड के निवासी। जी। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड की? सीवरेज की भी समस्या है सर, और अम्बाला रोड पर बारिश के दिनों में वैसे ही बहुत पानी खड़ा रहता है। कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता नहीं है। जी। बड़ा रोड पे तो चलो पानी रहता है। ये वार्ड जो आपका है, इसके अंदर प्रमुखतः समस्याएं कौन कौन सी आती हैं? स्ट्रीट लाइट नहीं लगती सर, कोई कैमरे का रेंज नहीं है। आजकल कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। जी। गलियों में हमारे वार्ड में कोई कैमरा नहीं है। जी। वो बहुत होना ज़रूरी है। जी। चलिए, आप इलेक्शन तो लड़ रही हैं, आपने क्या क्या काम करवाए हैं समाज सेवा के लिए? सर, मेरे पास जो भी आया मैंने उनकी पेंशन लगवाई है। कोई सीवरेज के लिए आया, कोई उनकी सीवरेज की समस्या थी, उनको मैंने सीवरेज का करवा के दिया। जो भी समस्या उनकी थी मैंने उनको सोल्व करके दी है। जी। प्रमुखतः क्या कुछ मतलब की समस्याएं आती हैं? कैसे कैसे लोग आते हैं आपके पास? क्या कुछ समस्याएं निजी काम लेकर ही आते हैं या फिर सार्वजनिक काम भी लेकर आते हैं लोग? जिस प्रकार से जैसे पेंशन का तो निजी काम हो गया किसी का, हाँ जी, हाँ जी, और अन्य अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे सार्वजनिक काम है, कोई भी चीज़ें हैं मतलब। यस सर। हाँ, उसमें क्या कुछ करवाया आपने? जैसे पेंशन करवाई सर। जी। और पेंशन करवाई है, सीवरेज वगैरह करवाए हैं, स्ट्रीट लाइट होगी। जी। तो ये जो काम करवाते थे, स्ट्रीट लाइट है या सीवरेज का है, तो ये क्या आपने खुद के खर्च से करती थी आप? यस सर। जी। तो खुद ही मतलब मिस्त्री बुलाते थे आप, जो अभी कोई कारीगर बुलाते थे? हाँ जी, यस सर। खुद ही करवाते थे आप? हाँ जी, खुद ही। ठीक। तो क्या रोड मैप बनाया आपने? अगर आप MC बनती हैं तो क्या कुछ रोड मैप बनाया आपने कि आप करेंगी MC बनने के बाद? सर, MC बनने के बाद मैं अपने वार्ड को क्लीन और ग्रीन करूँगी। जी। और मैं वन विभाग का भी ज़्यादा से ज़्यादा बंदोबस्त करूँगी भी। उनसे, वन विभाग वालों से परमिशन लेके जहाँ भी स्पेस मुझे खाली मिलेगी वहाँ पर वन विभाग का पेड़ पौधे लगाएंगे? हाँ जी, पेड़ पौधे लगवाऊंगी सर। जी। तो और एक कैमरे की व्यवस्था भी करूँगी, क्योंकि आज के टाइम में कैमरे की होना बहुत ज़रूरी है सर। हमारे वार्ड में एक भी कैमरा नहीं लगा, मैं उसकी व्यवस्था भी करवाऊँगी कमेटी से बजट पास करवा कर। जी। तो मतलब मेन तो आप मानते हैं कि कैमरे की जो दिक्कत है, मतलब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो है। हाँ, उसके साथ साथ सीवरेज की व्यवस्था है। यस सर। उसके साथ साथ जो पेड़ पौधों की आपने बात की, सबसे बढ़िया बात यही है कि सफाई व्यवस्था को हम देखते हैं कितना गंदगी रहती है और कर्मचारी भी कम मिलते हैं वार्डों को लेकर के। उसको लेकर क्या कुछ आपने सोचा है कि क्या जो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी या कैसे? सर हाँ जी, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जैसे गली में जो साफ सफाई के आते हैं वो आते नहीं है, उनको भी लगवाया जाएगा। डेली झाड़ू लगा के जाएं। गली बहुत गंदी रहती है, गायें बहुत आती हैं, गोबर बहुत रहता है, बहुत लोग परेशान होते हैं इस बात को लेके। जी। भी एक कर्मचारी परमानेंट रोज गली में आए और झाड़ू लगाए। जी। तो कितनी वोट हैं? अगर वार्ड की बात करें, टोटल कितनी वोट हैं आपके वार्ड के अंदर? 3200 सर। 3200 के लगभग वोट हैं। यस सर। जी। आपका जो वार्ड है वो महिला आरक्षित हुआ है मतलब सीट के लिए, तो मतलब और भी कैंडिडेट होंगे वहाँ पर महिलाओं को लेकर के, जो महिला एक्टिव होंगी वहाँ पर चुनाव लड़ने को लेकर के। आप उनमें से अलग किस प्रकार अपने आप को देखती हैं? सर, अगर मान लो लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे तो यह भी कोई ऐसा वो फैसला लें भी जो पढ़ा लिखा हो और जो काम करने वाला उनको मिल सके। एक बार मौका मिलेगा तो उनको पता चले भी हाँ भी उनका काम होता नहीं होता। जी। मैं 3 बार इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, मुझे एक बार मौका दिया जाए। 3 बार इलेक्शन लड़ चुकी? कौन कौन से सन में आपने इलेक्शन लड़ा है? मैंने सर एक 2006 में, एक 2011 में, 2016 में। जी। तो उस समय क्या कुछ स्थितियाँ रही थी? सर 6 में बहुत अच्छा प्लान गया हमारा, 2011 में अच्छा रहा, 2016 में कुछ डाउन चला गया था। जी। तो अब की बार आपको कैसे कॉन्फिडेंस है कि अब की बार जनता विश्वास जताएगी? सर क्योंकि उनका किसी का कोई काम नहीं हो रहा, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं।
जी। तो फिर लोगों को भी, ऐसे तो मेरी है भी बहुत सर्कल है, तो लोगों को पता है भी हाँ मैं कुछ ना कुछ काम करवाऊंगी, नेचर का भी पता चल जाता है। जी, चलिए एक अंतिम सवाल आपसे करते हैं कि हाँ जी सर। अगर मान लो आप एमसी बनती हैं, यस सबसे सर। पहला काम कौन सा वार्ड के अंदर करेंगी? सफाई का सर, जी। सबसे पहले सफाई, सफाई का फिर उसको ग्रीन करवाऊंगी। जी, सफाई व्यवस्था को लेकर। हाँ जी, पहले वो सफाई व्यवस्था की, उसके बाद पेड़ पौधों का, उसके बाद कैमरे का। जी, तो मतलब कि इस तरीके से काम चलेगा। यस सर। जी, कोई लोगों से कोई अपील करना चाहेंगी आप कि वोट को लेकर, या फिर ऐसा मतलब कि क्या कुछ भी कैसे कैसे चुनना चाहिए लीडर? मैं तो ये चाहती हूँ भी लोग पहले एक क्वालिफिकेशन देखें और मेन काम करने वाला बंदा ही चुने, कि जो जी। उनको हो भी एक बंदा काम कर सकता है उसको ही चुने, उसको ही वोट दे। लगी ये है कि काम करने वाला हो। हाँ जी, और काम करने एजुकेशन वाला अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो सर। जी। सर बस मेरी तो जनता से ये अपील है भी वो एक जो भी अपना चुने, सबसे पहले एक पढ़ा लिखा और काम करने वाला जरूर चुने। जी। अब तक जितने भी मैं 3 प्लान में मैं नहीं बनी हूँ, पर 3 प्लान में जो भी एमसी आए हैं ना, उन्होंने किसी ने कोई काम नहीं करवाया। सारी मेरे वार्ड के लोग परेशान रहते हैं। अभी एमसी आते हैं बनकर अपने घर ही बैठ जाते हैं, कोई कुछ नहीं करवाता। जी। इतना भी सुनने में आता है, कहते हैं हम साइन करवाने जाते हैं तो हम 10-10 चक्कर लगाते हैं तो भी एमसी नहीं मिलता हमें। जी, तो ये मतलब कि मेरी समस्याएं मानती हैं आप। तो अब जनता जो आपको इसलिए विश्वास जताए क्योंकि आप जो है जनता से जुड़ी हुई हैं। और साइन करवाने के लिए मतलब किसी को आपके घर नहीं आना पड़ेगा, यानी कि आप उनके घर पहुंच जाएंगी। यस सर। जी, तो ये भी आश्वासन दे रही हैं आप फिर? हाँ जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और हम भी ये चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा जो कैंडिडेट है हर वार्ड के अंदर ऐसे लोगों को चुना जाए, पढ़ा लिखा हो, जो प्रशासनिक कार्यों की समझ रखे, नगर परिषद से संबंधित कार्यों की समझ रखे, अपने वार्ड के लोगों के दुख दर्द को समझ सके, उनकी समस्याओं को समझ सके। और ऐसे जो कोई भी कैंडिडेट है जिनकी लोगों ने मेहनत नहीं की है, जो एकदम से 5 साल बाद आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, उनको आप बिल्कुल मत चुनिए। और हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को सामने लाए जो लोग समाज सेवा के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं और लगातार जो वार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और जो लोग मतलब कि ग्राउंड पर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। शहर की सरकार के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और बने रहिए कैथल पब्लिक के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा देता हूँ। नमस्कार।